बस की यात्रा। लेखक हरिशंकर परसाई। 22 अगस्त 1924 और 10 अगस्त 1995 इनके प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। हिंदी के पहले रचनाकार जिन्होंने व्यंग्य विधा को अलग से दर्जा दिलवाया। और मैं हूं आपकी शिक्षिका पूनम सिंह। हेलो किड्स, क्या आप तैयार हैं? चलिए जल्दी जल्दी अपनी बुक निकालिए। यस, नोटबुक। हमें शब्दार्थ लिखना है, पाठ का नाम डालना है। हमारे पाठ का नाम है बस की यात्रा, जिसे लिखा है लेखक हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई किस तरीके के लेखक हैं? हास्य व्यंग्य लेखक हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में बहुत सारा व्यंग्य लिखा हुआ है, लेकिन वो व्यंग्य हंसाते हुए लिखते हैं। तो देखिए, लेखक हरिशंकर परसाई ने ये पाठ लिखा है। उसके पहले मैं आपको शब्दार्थ दिखा दूं। देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ शब्दार्थ दिया गया है। निमित्त, कारण, साधन, गोता, डुबकी लगाना, इत्तेफाक, संयोग, बियाबान, जंगल, उजाड़ खंड, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मरने के बाद में जो क्रिया कर्म करते हैं उसे कहते हैं अंत्येष्टि। प्रयाण, प्रस्थान, मरना, बेताबी, बेचैनी। इन शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। बाकी के शब्दार्थ मैं बीच बीच में आपको बताते चलूँगी। सो चलिए हम पाठ पर आ जाते हैं और हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से। क्या आपके सामने आ गया? नहीं, ये रहा बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। बच्चों, यहाँ पर पन्ना, सतना, जबलपुर ये सब मध्य प्रदेश के शहर के नाम हैं। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बच्चों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि उर्दू के शब्द देखिए, जहाँ पे ज के नीचे नुक्ता लगा है, डॉट लगा है, फ के नीचे डॉट लगा है, हाजिर, ज़रूरी, सफ़र। तो ये जो शब्द हैं ये अरबी फ़ारसी के शब्द हैं। उर्दू भाषा से होते हुए हिंदी में इसका प्रवेश हुआ। सिर्फ क, ख, ग, ज और फ इन 5 वर्णों पर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? नुक्ता लगाए जाते हैं। मैं ये शब्द अंडरलाइन कर देती हूँ, नुक्ता। फिर यहाँ पे है दूसरा शब्द हाजिर, और यहाँ पर है सफ़र, ज़रूरी। सो ये 3 शब्द देखिए नुक्ता वाले हैं।
और कौन कौन से 5 वर्णों पे लगता है? 5 ही वर्ण हैं। एक है क, ग, ज, फ और ख। क, ख, ग पर इतना पता नहीं चलता, लेकिन जो ज है, अगर ज के नीचे नुक्ता है तो उसका उच्चारण होता है ज। जेड के जैसा उसका उच्चारण होने लगता है। यहाँ पे डाकू का स्त्रीलिंग डाकिन दिया हुआ है। बस क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए बस को डाकिन कहा गया है। देखिए बस की अवस्था कैसी है। बस एकदम टूटी फूटी अवस्था में है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? देखिए बच्चों, बस कोई औरत थोड़ी न है, लेकिन यहाँ पर लेखक ने बस को एक औरत के जैसे व्यवहार किया है कि जैसे वो कोई औरत हो। आगे चलते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? जी हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। आपको हंसी आई नहीं होगी ना बच्चों? शायद ये पाठ आपको खुद पढ़ना चाहिए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। क्यों भाई, कहीं मरने जा रहे थे क्या जो अंतिम विदा दे रहे हैं? उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त यानी कारण। अब यहाँ पे निशान लगा लीजिए बच्चों। आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। बच्चों ये लाइनें तब कही जाती हैं जब कोई मरने वाला होता है, मरने के लिए जाता है। यहाँ पर देखिए बस की यात्रा पाठ में लेखक ने उस मरने की संकल्पना को, कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैसे उपयोग किया है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बच्चों यहाँ पे फिर से निशान लगा लो। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखिए ये अनेकार्थक शब्द हो गए। कांच बहुत कम बचे थे, वॉट एवर वॉज लेफ्ट, बच गए थे, और बचना यानी अपने आप को सुरक्षित रखना। हम फौरन खिड़की से दूर सरक आए। आमतौर पे क्या होता है, लोग खिड़की के पास बैठना चाहते हैं, लेखक खिड़की से दूर भागने लगे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब बस इतनी दुर्दशा में थी
कि पूरा इंजन के पास बहुत गर्मी होती है। लेखक को लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है, मतलब इतनी गर्मी और खटारा जैसी बस थी। आगे चलते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बच्चों, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप निशान लगा लीजिए। देखिए, एक मिनट, अब आप निशान लगा लीजिए। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का अर्थ क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की जा रही है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? कि हम अंग्रेजों को राज्य करने में सहयोग नहीं देंगे, हम सरकारी नौकरियों का त्याग करेंगे। तो अब कहाँ वो इतिहास की बात और कहाँ इस बस की यात्रा? सविनय अवज्ञा, सविनय, विनय के साथ, अवज्ञा न मानना, नियमों को न मानना, सविनय अवज्ञा कहा जाता है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बच्चों, कभी आपने ऐसी यात्रा की है क्या? नहीं की है ना? ना भी करना पड़े तो ही अच्छी बात है, नहीं तो भाई देखो कितनी बुरी हालत में लेखक बस की यात्रा कर रहे हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल डालकर उसे बगल में रखा और नली में डालकर इंजन में भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। देखिए बच्चों, दूध पिलाना, माँ गोद में लेकर के, ये बस के लिए ऐसा इसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक ने हास्य कैसे बनाया है कि इंजन को हिस्सेदार गोद में लेंगे, फिर बॉटल से शायद उसके अंदर पेट्रोल डालेंगे और शायद इस तरीके से बस को आगे ले जाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। बच्चों, ये चित्र देखिए कितना सुंदर है ना। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। लेकिन अब लेखक की पंचलाइन देखिए अगली। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता
कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, कहीं जाके बस इसी में डूब न जाए। सुंदर दृश्य भी लेखक को डरा रहे थे। ऐसी स्थिति में बस चल रही थी। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा, कोई थकी हारी औरत थक करके बैठ गई हो। हमें ग्लानि का अर्थ है पछतावा। सॉरी, प छाता वाला छ, पछतावा हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राण का अंत, इसमें संधि है, प्राणांत हो गया तो इस बियाबान सुनसान जंगल झारखंड में हमें इसकी अंतिम क्रियाकर्म करना पड़ेगा। प्राणांत में देखिए बच्चों संधि है, प्राण प्लस अंत, ठीक है। प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में झारखंड में हमें इसकी अंतिम क्रिया कर्म करनी पड़ेगी। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। चांदनी रात में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। बच्चों, आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करती हूँ। बस की अवस्था कैसी थी, एक प्रश्न आप लिख लीजिए। बस की अवस्था कैसी थी। ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आपके लिए जो काम मैंने कहा है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, डेट डालिए, थोड़ी सी चित्रकारी कीजिए अपने पेज पर नोटबुक में, और शब्दार्थ लिख करके तैयार रखिए। बस की अवस्था कैसी थी, ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। बस की अवस्था कैसी थी। देखिए मैं दे रही हूँ ये उत्तर। बस की अवस्था कैसी थी। बस की अवस्था कैसी थी, ये उत्तर आप लिख करके तैयार रखेंगे और हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।